हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे टर्म 1 एग्जाम में एमसीक्यूज के टाइप्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं टॉप 10 एमसीक्यूज कौन कौन से जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है देन आप वीडियो को पॉज कर करके सभी क्वेश्चंस में अपने आप को चेक कर सकते हैं, आपको टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। देन आप अपने मार्किंग अपने आप को दे सकते हैं, 10 आउट ऑफ कितने आपके मार्क्स आए, तो आप वहां पर आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी सीरीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर्स। ठीक है, यानी कि V हमारे पास गिवन है तीनों कोऑर्डिनेट्स में, इन स्पेस इज गिवन बाय, ये हमारे पास V गिवन है कितना है 4x²। ठीक है, वोल्ट हमारे पास की यूनिट होती है, मेंशन कर देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किस पॉइंट पर, 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर पर। ठीक है, इन वोल्ट मीटर, पर मीटर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर में फाइंड करना भी देख लेते हैं क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला E इक्वल में V वोल्ट अपॉन मीटर का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ इसका डेरिवेशन क्या है। दोनों में रिलेशन E इक्वल में माइनस का dV अपॉन dl या dx या फिर ds, जो भी आप बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इक्वल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डेरिवेशन हमने अच्छे से किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसे इक्वेशन अगर फर्स्ट मानेंगे तो dV अपॉन dx चाहिए। इट मीन्स इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लें, सो d अपॉन dx से लेफ्ट में मल्टीप्लाई और d अपॉन dx से राइट में मल्टीप्लाई। जिन्हें डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आता है ना बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं आता तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, थोड़ी सी बेसिक वीडियो देख सकते हैं। इसकी मैंने क्लास 12 में जो बच्चे पीसीबी वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, तो उनके लिए मैंने डिफरेंशिएशन की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिससे वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। सो यहाँ पर dv अपॉन dx सेम, 4 हमारे पास बाहर, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यह है 8x। ठीक है, x² का 2x कैसे होता है, x की n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है क्या, nx की पावर n-1। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर मेरे पास E सेम, माइनस dv अपॉन dx कितना आया, माइनस का 8x, सॉरी प्लस का 8x आया तो माइनस का 8x हो गया। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास x के लिए, y और z के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, सो सिर्फ हमें यहाँ पर x की नीड है तो 1 पुट कर देंगे। सो माइनस का 8 आया और इसकी यूनिट क्या होती है E की हमारे पास वोल्ट पर मीटर, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। सो वोल्ट पर मीटर में हमारे पास इसकी यूनिट होती है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब एक चीज और, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या, सबसे पहले ऑप्शन को बहुत जरूरी है ऑप्शन को टैली करना। क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर पता चल रहा है। पहली बात तो -8 है, 8 है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस है, ये भी क्लियर है। बी में देखो पॉजिटिव दिया है, वो तो होगा नहीं, और सी और डी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 16 है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 8 हमारे पास, इसके क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया वोल्ट पर मीटर में, और जो कि नेगेटिव एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा अपने रिवाइज करते टाइम या फिर और अपनी सीरीज में। ठीक है ना, अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट अपने पास से लेट कर लेते हैं, ए बी सी ना। इन्होंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, यहाँ पर पॉजिटिव स्मॉल क्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव स्मॉल क्यू है, ये वाला पॉजिटिव कैपिटल क्यू है, और इनके डिस्टेंस ये गिवन है स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, यानी कि आइसोसेलेस वाला पोर्शन हो गया, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये 90 होगा, तो बेस स्क्वायर हाइपर स्क्वायर ये कितना आएगा हमारे पास, a√2 आएगा। फाइंड करके देख सकते हैं, पता होगा आपको जिनके पास मैथ अच्छे से। तो ये बेस ए परपेंडिकुलर, तो a√2 कैसा है, हाइपर स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो यही आएगा हमारे पास। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से डिस्प्ले भी हो गया होगा। क्वेश्चन में बोला है 3 चार्जेस पॉजिटिव क्यू, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन इन, ठीक है, एंड शोन इन द फिगर। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, नेट एनर्जी में फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होने वाली है। उन्होंने बोला है ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0, गिवन है ऑलरेडी 0 है, ठीक है। देन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, कैपिटल क्यू क्या आने वाला है ये फाइंड करना है। ऑप्शन ए बी सी डी सभी आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला होता क्या है, कितने पॉइंट है हमारे पास, ए बी सी डी 3 पॉइंट है, तो नेट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, तो लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास। एक तो ए बी के लेंगे, यू ए बी, ठीक है, यू बी सी, ठीक है, यू सी ए, तीनों की एनर्जी को ऐड कर लेंगे, नेट आ जाएगी। गिवन कितनी है, 0 गिवन है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। सो यहां पर आप देखेंगे
Q1 क्या है, AB के लिए, AB के लिए, ये भी Q है, ये भी Q है, ठीक है। R डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखते हैं, BC के लिए। अब हमारे पास क्या है, K की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, 1/4πε0 वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। BC के लिए Q और कैपिटल Q, ठीक है, दोनों आ गए। डिस्टेंस A, सेम यहाँ पर K CA के लिए, Q कैपिटल Q स्मॉल Q, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, A√2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 गिवन है। कुछ हमारे पास कॉमन भी है, कुछ कॉमन भी है, देखो कॉमन लेके कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। KQ अपॉन कॉमन सब में, KQ अपॉन A, यहाँ से KQ अपॉन A कॉमन चले जाएगा, स्मॉल Q बचेगा, ठीक है। KQ अपॉन चले जाएगा, कैपिटल Q बचेगा, यहाँ पर KQ अपॉन A चले जाएगा, कैपिटल Q अपॉन √2 बचेगा। ये हमारे पास इक्वल टू 0 है ही, ये सब 0 में चले जाएगा, फिनिश। यहाँ पर मुझे कैपिटल Q फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, √2 आएगा, ये Q√2, कैपिटल Q√2 और ये Q, ये 0 में, ये भी चला जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है, मैं इसे यहाँ पर अच्छे से करके दिखाता हूँ ना, यहाँ से ये 0 में चला जाएगा, ठीक है। और ये प्लस कर देकर माइनस को जाएगा, Q√2 हो जाएगा, ये इक्वल में कैपिटल Q यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। सो ऐसा कोई ऑप्शन होगा हमारे पास, देखते हैं, क्योंकि कैपिटल Q फाइंड करना था ना हमें। सो ऐसा कोई ऑप्शन मैच करिएगा आप। यस देखो ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पर आप नहीं मैच हो रहा, यानी कि यहाँ √2 है ना, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास मैच हो जाएगा। छोटी सी चीज़ है, तो मैथ वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा। √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, Q आएगा, यहाँ पर करेंगे 2 + √2, अब तो मैच हो गया। सिर्फ इतनी से पंगा बोल सकते हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, 3 को अच्छे से रीड करते हैं। अ मेटल फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट द सेंटर, यानी कि 2 कैपेसिटर है, उनके सेंटर पर क्या रखी गई है, एक मेटल फॉइल रखी गई है जिसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी, इसका कैपेसिटेंस हमें चेक करना है क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि हमने मान लेते 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास ये कैपेसिटर है, उनके मिड में एक मेटल फॉइल रखी गई जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। मान लेते हैं इसकी ये कैपेसिटेंस C1, ये C2 है, इनके मिड की डिस्टेंस क्या है, D है। जब मिड में बोल सकते हैं सेंटर पर रखी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मिड की डिस्टेंस कितनी होगी, D1, यानी कि D/2 होगी, ये भी D/2 होगी, हाँ या ना, ये तो कॉमन सी बात है, ये D है, ये D/2, ये D/2। इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये देखना कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑप्शन क्या, सेम होगा, डबल होगा, हाफ होगा, या K टाइम्स हो जाएगा। सबसे पहले आप छोटी सी बात पर आते हैं, जब इनकी डिस्टेंस क्या है, D/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस क्या होगी, 2C होगी, इसकी भी 2C होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला पढ़ा है, C इक्वल में ε0 A/d। पैरेलल प्लेट जब भी दो प्लेट होंगे, इनके मिड की जो डिस्टेंस वाले D वाला पोर्शन दिया था, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। D हाफ होगी तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा आपको पता है ना, अगर D डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रोसेस होता है। सो D/2 है तो ये 2C हो गया, 2C हो गया, दोनों सीरीज में। टोटल मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, और C1 कितना है मेरे पास, 2C, और ये कितना, ये भी 2C है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2C हमारे पास एलसीएम आ गया, 1 + 1, ठीक है, यस और नो, 2C एलसीएम आ गया, तो 1 + 1 हमारे पास ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और मुझे CS निकालना है, इनके अपॉन कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो C था वो सेम ही आया। इट मींस ऑप्शन हमारे पास A करेक्ट होगा, कैपेसिटेंस कैसा होगा, सेम होगा। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। अगर ये हाफ आ जाता तो पता चल जाता हाफ है, या फिर 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक चीज छोटी सी दी है, ज्यादा लेंथी नहीं है। अ सॉलिड स्फीयर एंड ए होलो स्फीयर, 2 टाइप के स्फीयर है, एक सॉलिड और एक होलो, ठीक है, ऑफ इक्वल डायमीटर, ठीक है, आर रेज्ड टू द सेम पोटेंशियल, देन ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे, होलो स्फीयर हैज मोर चार्जेस, देखते किसके पास चार्जेस ज्यादा होंगे, बोथ हैव इक्वल चार्जेस, दोनों के पास इक्वल चार्जेस होंगे। सी ऑप्शन है ओनली होलो स्फीयर हैव चार्जेस, और डी ऑप्शन है सॉलिड स्फीयर हैज मोर चार्जेस। तो मैं आप छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, आपने कैपेसिटर देखा है किसके लिए, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है 4πε0r। इस केस में आपने क्वेश्चन में रीड करा, क्या दिया हुआ है, दोनों की रेडियस कैसी है, डायमीटर कैसा है, सेम है, ऐसा बोला गया है ना, हाँ इक्वल डायमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी दोनों की सेम होगी ना, क्यों, चाहे होलो हो चाहे तो कौन सा दूसरा वाला सॉलिड हो चाहे होलो, दोनों की रेडियस सेम होगी। रेडियस सेम होगी इसका मतलब क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेडियस सेम है दोनों की। यहां पर मैं लिख सकता हूं सेकंड वाले को भी,
ये फर्स्ट वाला है, दोनों की रेडियस सेम है, ये भी आर है ये भी आर है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके क्या कैपेसिटेंस भी सेम होंगे। जब कैपेसिटेंस भी सेम होंगे, सी इक्वल में क्या होता है क्यू अपॉन वी, सी इक्वल में क्यू अपॉन वी, यहां पर रखेंगे क्यू अपॉन वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, यानी कि आर सेम है तो दोनों के चार्जेस भी सेम होंगे, दोनों ही हमारे पास स्पेयर के क्या होंगे चार्जेस भी सेम होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में होता है तो उल्टा हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास इसका बी ऑप्शन देखो, बोथ हैव इक्वल चार्जेस, दोनों के पास चार्जेस कैसे होंगे इक्वल होंगे, यानी कि सेम होंगे। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। 5 क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल था थोड़ा सा, आपको आपने डेरिवेशन करे होंगे, डेरिवेशन के फॉर्मुलों के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एमसीक्यूज इसमें, तो आपको डेरिवेशन के फॉर्मुले अच्छे से प्रिपेयर करने, कब और कहां पर एप्लीकेबल होने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 और C2, दो कैपेसिटेंस, एक का C1 दूसरा C2, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को किसमें कनेक्ट करा गया है, पैरेलल में कनेक्ट करा गया है, ठीक है। पैरेलल की बहुत अच्छे से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद है पैरेलल का, C इक्वल में C1 प्लस C2। सेकंड थिंग्स क्या, सब में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सबका सेम होता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ V1 भी V होगा और V2 भी V होगा, दोनों का सेम होगा, यानी कि V1 इक्वल में V2 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी चीजें मैंने लिख दी है जिससे कि नोट्स की तरह आपको प्रिपेयर रहे। If a charge Q is given to the assembly, the charge get shared. The ratio of charges का रेशियो फाइंड करना है, Q1 upon Q2. Ratio of charge of the capacitor C1 to the charge that on C2 is, क्या होने वाला है जब दोनों का पोटेंशियल सेम है। C इक्वल में कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल में Q अपॉन V होता है, यस और नो, और यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आएगा, V इक्वल में Q अपॉन C, V इक्वल में Q अपॉन C। फर्स्ट के लिए Q1 अपॉन C1, सेकेंड के लिए Q2 अपॉन C2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये यहाँ यानी Q1 अपॉन Q2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो चार्जेस का रेशियो क्या होगा, C1 अपॉन C2 होगा, यानी कैपेसिटेंस के रेशियोज के इक्वल होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन C1 अपॉन C2 बिल्कुल करेक्ट है। होप से कॉन्टेक्ट सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं ना, कोई भी डाउट होता है मेंशन जरूर करें। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इसका आर्टिकल आपने किया हो, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसका। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब दो कैपेसिटर है, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम कैपेसिटेंस है, फर्स्ट का C मान लेते हैं तो सेकंड का भी C होगा, ठीक है। आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस C, ठीक है। वन ऑफ देम इज चार्ज टू द पोटेंशियल V1 एंड सेकंड वन इज V2। द नेगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड, द डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी में लॉस फाइंड करना है, मैं आपको बता दूं फॉर्मूला, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं ऑन शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन से, चार्जेस को शेयर करते टाइम लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू से फाइंड करते हैं, डेल यू से हम इसे आर्टिकल करते टाइम आपने इसे सॉल्व भी किया होगा, डी यू इक्वल में यू आई इनिशियल माइनस यू फाइनल, बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा आपने 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर से इसका डेरिवेशन किया होगा। नहीं किया होगा तो सबकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, मैं इन सबके डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको क्लास 12 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर के बड़े बड़े आर्टिकल, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आता है, ये इसका डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन में क्या करना है, एमसीक्यूज आ रहे तो पूरे डेरिवेशन तो प्रिपेयर करने नहीं है, सिर्फ उनके नाम के साथ साथ हेडिंग के साथ साथ फॉर्मूले जो ड्राइव होते हैं वो याद करने हैं आपको। सो 1/2 सेम, C1 भी हमारे पास C है, C2 भी C है, तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर V1 V2 का कोई चेंजेस है ही नहीं। सो ये क्या आ जाएगा, ये C इंटू C रहेगा, नीचे 2C आ जाएगा, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक C कैंसिल, यानी कि 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस देखो ऐसा कोई ऑप्शन होगा हमारे पास। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ये सब ध्यान रखना है आपको, इनके फॉर्मूले जरूर प्रिपेयर करने हैं, डेरिवेशन तो करने नहीं है, अब आर्टिकल के सिर्फ और सिर्फ क्या करने, फॉर्मूले प्रिपेयर करने, कौन सी हेडिंग पर कौन सा फॉर्मूला आता है हमारे पास। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम को आप अच्छे से देख पाएंगे कि इस पर ये चार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज है और एक और चार्ज है जो कि जिसका स्विच ओपन है और वो कनेक्टेड है, और ये डिस्चार्ज है, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। इस कैपेसिटर का नाम ए है, इसका बी है, डायग्राम मैंने बना दिया, कॉन्सेप्ट को अच्छे सुनते हैं। क्या बोला गया है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द कैपेसिटर ए हैज चार्ज क्यू ऑन इट, ठीक है, वेयर हैज बी इज अनचार्ज, क्लियरली पता चल रहा है। द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी, बी पर कोई चार्ज अपीयर होंगे ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज, स्विच क्लोज है मीन्स यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो आप बताएंगे कहते हैं बी पर कोई भी कहते हैं चार्जेस का फ्लो होगा, अपीयर्स होंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हेल्ड किए हुए नेगेटिव चार्जेस ने, आगे मूव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो जीरो, जीरो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा,
कि कोई भी हमारे पास अपीयर नहीं होंगे चार्जेस, बी हमारे पास कैपेसिटर पर। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो गिवन है, एक छोटा सा डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम में बना देता हूँ, क्वेश्चन को रीड करते हैं। डायग्राम में हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास एक बैटरी का वोल्टेज गिवन है जिसे हम V बोला हुआ है क्वेश्चन में, और ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, वैल्यू गिवन है। और हमारे पास एक और है, वो भी इसी के साथ जॉइंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 8 गिवन है, 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में स्विच को यहाँ पर देखिएगा अच्छे से क्लोज्ड है ये वाला पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट ना अभी क्लोज नहीं है, ये 1 और ये 2 स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं है, देखते हैं जॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लो कम होगा, यानी कि वोल्टेज नहीं होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल को करते टाइम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी, मींस बोल सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी की परसेंटेज फाइंड करनी, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2 इज, मतलब क्या परसेंटेज होने वाली है स्विच S1 से 2 पर आने वाला है। सो ऑप्शंस यहाँ पे सभी आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होगा यू आई के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, यू इनिशियल और यू फाइनल निकालने पर हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई किया था, वहां से मैं बता भी देता हूं कैसे करते हैं। यू आई का फॉर्मूला होता है C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर 1/2 सेम। यहाँ पर C1 क्या फर्स्ट के लिए 2 है तो इंटू 2 लिख देंगे। V1 हमारे पास V ही है। सेकंड में C तो हमारे पास 8 है, लेकिन V क्या होगा, या फ्लो नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट में 0 लिख देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि V स्क्वायर आया हमारे पास क्या, UI इनिशियल हमारे पास बोल सकते हैं। फाइनल वाले केस में क्या आएगी हमारे पास, स्टोर्ड एनर्जी, फिर हम लॉस फाइंड कर लेंगे माइनस कर कर। तो फाइनल के केस में कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 C V स्क्वायर, जो V आता है वो कॉमन पोटेंशियल आता है। कॉमन पोटेंशियल बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन ये होता है कॉमन पोटेंशियल। इस केस में हमें पता है जो C है हमारे पास टोटल क्या है, C1 प्लस C2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 1/2 C1 प्लस C2 सेम लिखते हैं, ये हमारे पास C1 सेम V1 सेम, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा तो होल स्क्वायर इस पर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इस पर होल स्क्वायर आएगा, और हाँ अच्छे से क्लियर पता चल रहा है, एक बार वाला कैंसिल हो जाएगा। सो क्या रिमेन बचेगा, 1/2, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। C1 कितना है 2 का स्क्वायर आएगा 4, V हमारे पास V स्क्वायर, ये अपॉन में दोनों का सम क्या है 2 और 8 10, 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि V स्क्वायर बाई 5 आया। कितना है, V स्क्वायर बाई 5। मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इरेज कर देते हैं क्योंकि ना अब इसकी नीड नहीं है कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए। क्या है हमारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, डी यू इक्वल में यू आई माइनस यू एफ। तो यू आई हमारे पास कितना आया था, V स्क्वायर, ये कितना आया, V स्क्वायर बाई 5। सॉल्व करेंगे 5 1 5, यानी कि 4V स्क्वायर अपॉन 5 आया हमारे पास डी यू। उन्होंने बोला एनर्जी में हमारे पास परसेंटेज क्या होने वाली है, तो परसेंटेज फाइंड करना लॉस ऑफ एनर्जी की बहुत ईजी है। पहले क्या था, V स्क्वायर था फर्स्ट में, अब क्या हो गया 4V स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 4 इंटू 100 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 80% का हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर इसके, यस देखो 80% है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का 9 क्वेश्चन क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है, 9 क्वेश्चन भी इजी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन में बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेक करना है, क्या होने वाला है, किसके लिए, फॉर एन एन्युलर रीजन ऑफ चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या करा है चैप्टर फर्स्ट में, यानी कि बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करें। गॉस थ्योरम में फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने करा था एक वायर वाला, जिसमें हमारी सिलेंड्रिकल रीजन बना था, वहां पर हमारा फॉर्मूला आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला था ना वहां पर। सो उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज पूछी है, क्या एनुलर रीजन ऑफ द चार्ज सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, मतलब रिलेशन क्या होगा E और R में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखो आप, E जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, यस और नो, ये वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे, वेरीज एज 1/r, वेयर r क्या होती है, डिस्टेंस होती है एक्सिस से। ये कॉन्सेप्ट हमें पता था, मतलब फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज बोल सकते हैं। अब देखेंगे अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, क्या कि E का हमारे पास कौन सा रिलेशन परफेक्ट है। आपने E के 4-5 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक नॉर्मल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सियल के लिए, इक्वाटोरियल के लिए, एक ये वाला 4 रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, 2 पॉइंट है P और Q आर मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट। फर्स्ट का वोल्ट बोल सकते हैं P का,
कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। क्यू का कितना है, माइनस का, क्यू हम कैपिटल बना लेते हैं, चार्ज लग रहा है, कितना है माइनस का 4V, ठीक है। तो हमें पता है डेल वी कैसे फाइंड करते हैं, वी बी माइनस वी है तो वी क्यू माइनस वी पी, वी क्यू कितना है 4, ये कितना है 10, माइनस का 14 वोल्ट हमारे पास डी वी आ गया। और क्या बोला है क्वेश्चन में, रेस्पेक्टिवली द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कितना वर्क डन होने वाला है। सबसे पहले क्यू इक्वल में एन ई, 10th क्लास में पढ़ा है, एन हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पर है, 2 zeros 19 में से कम हो जाएगा तो 1.6 10⁻⁻17 कूलम हो जाएगा और माइनस का, ठीक है। V इक्वल में W/Q और W इक्वल में VQ। अब V और Q की वैल्यू रख देंगे, V हमारे पास कितना है -14, Q कितना आया माइनस का 1.6 10⁻⁻17 कूलम। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। 16 4 64, कैरी 6, 16 1 6 और 16 1 16 और 6 22, एक डिजिट के बाद है पॉइंट यहाँ पर आ गया 17। आंसर चेक करते हैं, अपना आंसर है हमारे पास 22 में नहीं दिया, 2 में गिवन है, तो पॉइंट एक आगे करेंगे, डेसिमल में पावर कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है देखो, यस ऑप्शन नंबर डी देखो 2.24 10⁻⁻16 जूल, क्योंकि हमने अच्छा गुलाम लिख दिया, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि और चैप्टर्स के टॉप क्वेश्चन की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।